गांव के बैंक में हो जाती है चोरी, जिस वजह से गांव वाले काफी परेशान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन है जिसने बैंक में चोरी की है। अबू जी, क्या आपको पता चला कि कल रात को अपने गांव के बैंक में किसी ने चोरी की है? हाँ बेटा, मुझे पता चला है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये काम कर कौन सकता है। जी अबू जी, ये बात की तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। चले अबू जी, हम वहाँ जाकर देखते हैं। हाँ बेटा, चले जाते हैं हम वहाँ, लेकिन पहले हम नाश्ता तो कर ले। तुम बहू को आवाज लगाओ कि वो नाश्ता लेकर आए। जी अबू जी, मैं अभी कहता हूँ। बेगम, नाश्ता तो लेकर आओ। फिर मानी की माँ नाश्ता लेकर आती है और वो सब मिलकर नाश्ता करते हैं। चले अबू जी, हम चलते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि चोर मिला है या नहीं। मानी के पापा, आप कहाँ जा रहे हैं और किस चोर की मिलने की आप बात कर रहे हैं? बेगम, कल रात को बैंक के गांव से किसी ने चोरी कर ली है, तो इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं ये पता करने के चोर मिला है या नहीं। गाँव में सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि उनके बैंक में कौन चोरी कर सकता है, और फिर मानी के पापा और दादा भी वहाँ चला जाता है। तो वही देखते हैं कि पुलिस को उस चोर के बारे में पता चला है या नहीं। इंस्पेक्टर साहब, क्या उस चोर का पता चला है जिसने ये काम किया है? नहीं, हमने उस चोर के सबूत ढूंढने की भी कोशिश की है, लेकिन वो नहीं मिले। और इस बैंक में तो कोई सीसीटीवी कैमरा भी तो नहीं लगा हुआ, वरना फौरन ही हम उसका पता चल जाना था। इंस्पेक्टर साहब, अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ तो क्या हुआ? रात को यहाँ एक गार्ड भी तो होता है, आपने उससे पूछना था। हाँ, हमने उससे भी पूछा, लेकिन वो बता रहा था कि कल रात को उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए वो यहाँ आया ही नहीं। लेकिन आप फिक्र ना करें, हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। अबू जी, मुझे तो उस गार्ड की बात झूठ लग रही है। चले हम उसके घर जाकर पता करते हैं। फिर वो जाते हैं उस गार्ड के घर। क्या हाल है बहन? असगर को तो बुलाइएगा, हमें उससे कुछ काम है। मैं ठीक हूँ, और असगर तो कल रात से घर ही नहीं आया। मैं खुद उसका इंतजार कर रही हूँ। क्या? चले, कोई बात नहीं, हम उसे बाहर ही ढूंढ लेते हैं। फिर वो वहाँ से आ जाते हैं। देखा अबू जी, अपना शक बिल्कुल सही निकला। उस असगर ने अपनी माँ का बहाना बनाया था, वो तो बिल्कुल ठीक है। अब चले इंस्पेक्टर को जाकर बताते हैं, क्योंकि असगर अभी वही होगा। जैसे ही वो दोनों असगर के घर जाते हैं और उसकी माँ से पूछते हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि असगर ने ही बैंक में चोरी करवाई है। तो आइए आगे देखिए। इंस्पेक्टर साहब, हम उस असगर के घर गए थे और आपको उसने अपनी माँ की बीमारी का बताया था, लेकिन उसकी माँ की तबीयत तो बहुत अच्छी लग रही थी और वो बता रही थी कि असगर तो कल रात से घर ही नहीं आया। मुझे लगता है ये असगर ने ही किया है। क्या ऐसी बात है? फिर असगर को अभी हम ठीक कर लेते हैं। जाओ और असगर को तो पकड़ कर लाओ। फिर इंस्पेक्टर के आदमी असगर को पकड़ कर ले आते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? आपने बुलाया था मुझे? देख असगर, मुझे पता चल गया है कि पैसे बैंक से तुमने ही चुराए हैं। अब जल्दी से मुझे बता दे कि वो पैसे कहाँ हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। चलो इसका दिमाग हम सही करें। फिर वो सब मिलकर असगर को मारने लग जाते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, ये मैंने ही किया है और गांव के मशहूर चोर के साथ मिलकर ये मैंने किया है, और उसने वो पैसे गांव के जंगल में छुपाए हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे और मत मारिएगा। अब आया ना तुम लाइन पर, और आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ये जल्दी हमारे हाथ आ गया। अब उस चोर का भी हम दिमाग सही कर लेते हैं। जैसे ही मानी के दादा और मानी के पापा को उस असगर के असलियत के बारे में पता चलता है, तो वो फौरन ही इंस्पेक्टर को आकर बता लेते हैं। जिसके बाद इंस्पेक्टर फिर असगर को पकड़कर पहले तो मारता है और फिर असगर सच भी बता देता है। जिसके बाद फिर इंस्पेक्टर असगर को और उस चोर को पकड़कर ले जाते हैं और बैंक का चोरी किया हुआ पैसा बैंक में ही रख लेते हैं। जिसके बाद फिर वो इंस्पेक्टर और गांव वाले मानी के दादा और उसके पापा का शुक्रिया अदा करते हैं।